जय श्री माता रानी। जय माँ बीजासेन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सभी को गुप्त नवरात्रि के लिए आप सभी को माता भगवती के अद्भुत स्वरूप माँ बीजासेन की साधना देने जा रहे हैं। जो ये साधना आप सभी को गुप्त नवरात्रि में या फिर किसी भी नवरात्रि में ही करनी है और आपको किसी और समय में आप सभी को ये साधना नहीं करनी है। आपको सिर्फ नवरात्रि के पावन पर्व पे ही इस साधना को करना है। और इस साधना को जो भी व्यक्ति, जो भी साधक करेगा, उसके जीवन में किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत, समस्याओं, चिंताएं उसके जीवन में या उसके परिवार के किसी भी सदस्य के जीवन में समस्याएं, चिंताएं, दिक्कत, समस्या होंगी तो वो सभी चिंताएं, दिक्कत, समस्याएं उस व्यक्ति के जीवन से दूर होने लग जाएंगी। इस साधना को करने के बाद उस व्यक्ति के जीवन में भी सुख, समृद्धि, शांति आएगी। साथ ही साथ उसके परिवार के सभी सदस्यों के जीवन में भी सुख, समृद्धि, शांति आएगी। क्योंकि ये जो माता भगवती का जो बीजासेन स्वरूप है, ये कुलदेवी स्वरूप में ही लोगों के घरों में पूजा जाता है, माना जाता है। इसीलिए ये भगवती सरकार जो कुलदेवी महारानी माँ बीजासेन है, जो भी साधक इनकी भक्ति करता है, साधना करता है, उस भक्त से, उस साधक से बहुत ही जल्दी प्रसन्न होती हैं और उस भक्त, उस साधक के सभी प्रकार की मनोकामना, इच्छाएं पूरी करती हैं और उसके जीवन में हर क्षेत्र में तरक्की प्रदान करती हैं और उसके जीवन में खुशहाली प्रदान करती हैं और उसके साथ ही साथ उसके परिवार के सभी सदस्यों को सुख, समृद्धि, खुशहाली प्रदान करती हैं। और जो भी भक्त या जो भी साधक माता बीजासेन की सच्चे मन भाव के साथ, समर्पण, निष्ठा के साथ उनकी भक्ति करता है, साधना करता है, तो वो साधक उस भक्त से बहुत ही जल्दी प्रसन्न होती हैं और वो हर इच्छा, हर मनोकामना उस साधक, उस भक्त की पूरी करती हैं। जो भक्त अपनी इच्छा माँ के सामने प्रकट करता है, और अगर भक्त या साधक प्रकट भी नहीं करता है अपनी इच्छाएं, जिज्ञासाएं, अभिलाषाएं, तो भी माता भगवती, माता बीजासेन का जो ये स्वरूप है, वो अपने भक्त की हर तरीके की इच्छाएं बिना प्रार्थना किए हुए ही पूरी करती हैं और अपने भक्त की पूरे तरीके से ख्याल रखती हैं, हर तरीके से, और उसको दिन दूनी रात चौगुनी हर तरह से तरक्की प्रदान करती हैं। तो आप सभी इस साधना को गुप्त नौ दुर्गा के पावन पर्व पर करिए। तो अब हम आप सभी को माता भगवती का साधना करने की विधि बताते हैं। उसी तरीके से आप सभी को माता भगवती माँ बीजासेन मैया की साधना करनी है, जिससे आपके ऊपर और आपके परिवार के सभी सदस्यों के ऊपर माता भगवती का विशिष्ट आशीर्वाद बनेगा और आप सभी को माता भगवती माँ बीजासेन मैया सदा साधक उस भक्त के साथ चलेंगी। जो भक्त या जो साधक मातेश्वरी माँ बीजासेन की साधना करेगा, गुप्त नौ दुर्गों के पावन पर्व पर उनकी सेवा करेगा, तो वो उस भक्त, उस साधक के साथ माता भगवती साथ चलने लग जाती हैं। उसके ऊपर उनकी बहुत विशिष्ट कृपा हो जाती है, उस व्यक्ति, उस साधक के ऊपर। जो व्यक्ति, जो साधक, जो भक्त उनकी सेवा करता है, साधना करता है। और जो माता भगवती का जो स्वरूप है, वो कन्या स्वरूप में और बहुत ही मनमोहक स्वरूप है माता भगवती का। तो आप सभी इस साधना को गुप्त नौ दुर्गा के पावन पर्व पर करिए और माता भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करिए। तो आप सभी को गुप्त नौ दुर्गा के प्रथम के दिन से आप सभी को इस साधना को शुरू करना है। साधना आप सुबह भी शुरू कर सकते हैं। आप सभी सुबह 4 से 5 के बीच में शुरू कर सकते हैं, या फिर आप संध्या के 6 के बाद आपको कभी भी इस साधना को शुरू कर लेना है। आप सभी को पूर्व दिशा में एक लकड़ी की बजोट स्थापित करनी है, उसके ऊपर एक लाल वस्त्र बिछाना है। याद रहे, वो लाल वस्त्र पूर्ण तरीके से पवित्र और स्वच्छ होना चाहिए, या फिर आपको नया वस्त्र ही मार्केट से ले लेना है। उसके बाद आपको उस लकड़ी की बजोट के ऊपर उस वस्त्र को बिछा लेना है। उसके बाद अगर आपके पास माता सिंह वाहिनी, माता शेरा वाली की तस्वीर है, चित्र है, तो उसको आपको उस लकड़ी की बजोट के ऊपर स्थापित कर लेना है। माला आपको रुद्राक्ष की लेनी है, आसन आपको कुशा का लेना है, या फिर आपको आसन कंबल का लेना है। उसके बाद आपको साधना काल में वस्त्र लाल धारण करने हैं। आपको माता भगवती की जो भी आपसे पूजा अर्चना बनती है, उस तरीके से विधि विधान के साथ आपको मातेश्वरी की पूजा अर्चना करनी है। घी का दीपक प्रज्वलित करना है, धूप प्रज्वलित करनी है, माता रानी को कुमकुम का तिलक लगाना है। और आप सभी को माता के लिए भोग में दूध से बनी मिठाई, बर्फी का भोग लगाना है। और आप सभी को हर दिन साधना शुरू करने से पहले आप सभी को मातेश्वरी के लिए नींबू बलि भेंट स्वरूप में देनी है। नींबू बलि आप सभी को खड़ा नींबू नहीं काटना है, अपितु आपको सीधा नींबू काटना है। और काटने के बाद आप सभी को माता भगवती को जो भी हम मंत्र बताने जा रहे हैं, तो मंत्र का जाप करते हुए आप सभी को खड़ा नींबू नहीं काटना है, अपितु आपको सीधा नींबू काटना है। और उसके बाद आपको जो नींबू होगा वो आपको एक प्लेट में या माता भगवती की मूर्ति के सामने या जो माता की जो तस्वीर होगी उसके सामने आपको लगा देना। उसके बाद आप सभी को माता भगवती का जो भी हम मंत्र बताने जा रहे हैं, माता बीजासेन का, उस मंत्र का आपको 9 दिन में 1.25 लाख जाप करना है। गुप्त नौ दुर्गा में या फिर आप किसी अन्य नौ दुर्गा में भी इस साधना को कर सकते हैं।
तो आप सभी को अब मंत्र बता दें माता बीजासेन का। तो मंत्र इस प्रकार से है, ओम ह्रीम बीजासेन देविये ह्रीम नमः। एक बार फिर से आप सभी मंत्र को सुन लीजिए, ओम ह्रीम बीजासेन देविये ह्रीम नमः। इस प्रकार से माता भगवती माँ बीजासेन का ये मंत्र है। तो आप सभी को इस मंत्र का 9 दिन में 1.25 लाख जाप करना है और उसके बाद आप सभी को 9वें दिन 11 माला हवन आहुति करनी है। हवन आहुति आपको साकिल्या से ही करनी है। साकिल्या घी, जौ, काले तिल, चीनी, हवन सामग्री, शहद, गूगल, इस सब के मिश्रण से आप सभी को माता भगवती के इस मंत्र की, जो भी मंत्र हमने आप सभी को बताया, इस मंत्र की आप सभी को 11 माला हवन आहुति करनी है। तो इस तरीके से आप सभी की ये साधना संपन्न हो जाएगी। और जो भी व्यक्ति इस साधना को करेगा तो उस व्यक्ति के साथ साथ उसके परिवार के सभी सदस्यों के ऊपर माता बीजासेन का आशीर्वाद बनेगा और माता भगवती उस साधक, उस व्यक्ति के साथ में चलने लग जाती हैं। जो भी साधक, जो भी व्यक्ति माता बीजासेन की साधना करता है और सदा सदा के लिए माता भगवती माँ बीजासेन का उस व्यक्ति के ऊपर आशीर्वाद हो जाता है। और अगर व्यक्ति सच्चे मन, भाव, निष्ठा, समर्पण के साथ माता बीजासेन की आराधना, साधना करता है, भक्ति करता है, तो माता बीजासेन उस व्यक्ति के लिए मार्गदर्शन करती हैं। हर तरीके से उस व्यक्ति को जीवन में तरक्की, सुख, समृद्धि प्रदान करती हैं और उस व्यक्ति का मार्गदर्शन करती हैं हर तरह से। और उस व्यक्ति को साधनात्मक क्षेत्र में या जिस क्षेत्र में भी वो तरक्की करना चाहता है, तो हर क्षेत्र में उस व्यक्ति को तरक्की प्रदान करती हैं। तो आप सभी इस साधना को, गुप्त नवदुर्गों के इस पावन पर्व पर इस साधना को आप सभी कर सकते हैं और माता भगवती माँ बीजासेन भैया का आशीर्वाद आप सभी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सभी इस साधना को करिए। जय श्री माता रानी।